मेरे साथ बात करने के लिए एमडीए के वीसी शैलेश कुमार जी बात करने के मौजूद है। सर, आज 114वीं बोर्ड बैठक हुई है, क्या निर्णय लिए गए हैं? देखिए 135वीं बोर्ड बैठक मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की हुई, तो सबसे पहला निर्णय तो जो अगले वित्तीय वर्ष का बजट है उसको पास करने को लेकर के लिया गया है। इस बजट में प्राधिकरण को ने लक्ष्य रखा है कि करीब करीब 485 करोड़ रुपए की हमारी आय होगी और करीब करीब 490 करोड़ रुपए हम लोग शहर के विकास पर विभिन्न योजनाओं पे खर्च करेंगे। दूसरा निर्णय जो इसमें हुआ है वो हम लोगों ने एक उद्यम विहार के नाम से एक व्यवसायिक योजना लॉन्च करने का निर्णय लिया है, क्योंकि नया मुरादाबाद के सेक्टर 2 में होगी। इसमें विभिन्न प्रकार की कॉमर्शियल एक्टिविटीज जैसे कि 5 स्टार होटल, उसमें क्या नाम हाई स्ट्रीट, उसके अलावा जो है विभिन्न प्रकार की कॉमर्शियल शोरूम इत्यादि आ सकेंगे। इसका एक बड़ा जो हाईलाइट होगा वो एक भारत दर्शन पार्क तथा तजुर्बे पार्क के रूप में होगा। कितना स्पेस एरिया होगा? कुल मिलाकर के जो इस उद्यम विहार योजना का एरिया है वो 30 एकड़ का है। उसके अंतर्गत 3 एकड़ के एक बड़े पार्क की थीम पार्क की परिकल्पना की गई है, तो इसकी आज अनुमति हमें मिली है। इसके अलावा हमने एक शिवालिक योजना के लिए अनुमोदन लिया था पिछली बार, तो वो करीब 1250 हेक्टेयर की बड़ी ही महत्वाकांक्षी योजना है मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की। उसके तहत पहले 2 गांवों में जमीन खरीद का कार्य शुरू हो सके आपसी सहमति से, इसके लिए आज प्राधिकरण बोर्ड द्वारा मंजूरी दी गई है और दरें भी घोषित हो चुकी हैं। जो जिलाधिकारी का सर्किल दर है उससे 4 गुने पर जो है वो जमीनें प्राधिकरण आपसी सहमति से किसानों से परचेज करेगा और पर्याप्त मात्रा में जमीन इकट्ठी हो जाने के बाद वहाँ पर डेवलपमेंट के कार्य कराएगा। इससे लोकल युवाओं को भी जो है रोजगार मिलेगा और साथ ही साथ जो है वहाँ पर सभी प्रकार की अवस्थापना सुविधाएं डेवलप होंगी। इसके अलावा जो है मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की जो कई सारी हमारे ग्रुप हाउसिंग के प्लॉट्स थे, इनके विक्रय में दिक्कत आ रही थी, तो उसके लिए प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि उसमें जो है इसके यूजेज को फ्लेक्सिबल बनाते हुए वहाँ पर प्लॉटेड डेवलपमेंट और साथ साथ लो राइज भवनों के लिए भी इसको अलाउ कर दिया जाए। तो इस प्रकार से करीब करीब प्राधिकरण जो है 200 करोड़ रुपए के जो परिसंपत्तियां हैं उनका निस्तारण कर सकेगा। इसी प्रकार से एक और महत्वपूर्ण निर्णय के तहत प्राधिकरण की जो सीमा है, जिसमें मुरादाबाद विकास क्षेत्र बाज इसको बोलते हैं, गजरौला, उसकी सीमा को गढ़मुक्तेश्वर की जो गंगा नदी की सीमा है वहां तक उसको एक्सटेंड करने का निर्णय लिया गया है और उसको पूर्वी तरफ जो है जो मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की मुरादाबाद नगर की सीमा है वहां तक इसको एक्सटेंड करने का। तो इस प्रकार मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का जो क्षेत्र है वो मुढ़ा पांडे एयरपोर्ट से लेकर के आपका जो गढ़मुक्तेश्वर तक है वहां तक हो जाएगा, जिससे जो है इस पूरे क्षेत्र को एक समुचित रूप से नियोजित रूप से डेवलपमेंट करने में हमें मदद मिलेगी। इसी प्रकार से मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा करीब 12 ऐसी कॉलोनियां हैं जो कि पूर्व में बनाई गई थी और अभी तक नगर निगम को हैंडओवर नहीं हुई थी, तो प्राधिकरण बोर्ड द्वारा इसका भी निर्णय लिया गया कि ये सभी कॉलोनीज को जो है अनुरक्षण के लिए और आगे की साफ सफाई और बाकी सुविधाओं के लिए नगर निगम को हैंडओवर कर दिया जाए। इनमें से मुख्य रूप से ट्रांसपोर्ट नगर, मऊ, देहरी मुस्तकम, हमारी प्रधानमंत्री आवास योजनाएं, ढाका, मझौला, इस प्रकार की सभी जो 12 योजनाएं हैं उनको सीतापुरी, दसराय, ये सभी योजनाएं हैंडओवर करने के लिए सहमति मिल गई है। तो कई प्रकार से आज महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके अलावा प्राधिकरण बोर्ड द्वारा ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जिन लोगों ने भी मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से नक्शे पास कराए हैं और वो आम जनता के लिए कोई ना कोई योजना लेकर के आ रहे हैं, तो अनिवार्य रूप से उनको पहले रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रेरा में रजिस्ट्रेशन कराने के उपरांत जो रेरा का रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको प्रोमिनेंटली डिस्प्ले करना पड़ेगा। उसके बाद ही जो है उनको योजना निकालने की, प्रचारित प्रसारित करने की अथवा जो है किसी प्रकार के कंस्ट्रक्शन वर्क को करने की अनुमति मिलेगी। इसके अलावा ये भी कहा गया कि कई सारे लोग जो नक्शा पास करा करके बैठ जाते हैं, फर्दर आगे कार्रवाई नहीं करते और कई बार इन्वेस्टर्स का पैसा भी फंसा के रखते हैं, तो उनके साथ भी नियमित बैठ करके उनके साथ फॉलोअप किया जाए और ऐसे लोग जो उसमें जो है फर्दर कार्रवाई नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा ये निर्देश दिए गए कि जो आर्टिजन्स हैं उनके लिए मुरादाबाद शहर में और इसके अलावा गजरौला में अगर कोई ग्राम समाज की जमीन उपलब्ध है तो वहाँ पर किसान हाट और आर्टिजन्स के लिए हाट की व्यवस्था की है। तो उसके लिए हमें आज यहाँ पे जिलाधिकारी अमरोहा भी मौजूद थे, उनके द्वारा एश्योर किया गया कि उनके द्वारा शीघ्र ही जमीन उपलब्ध कराई जाएगी जहाँ पर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा इस तरह की हाट का डेवलपमेंट किया जाएगा और शीघ्र ही जो है मुरादाबाद शहर में भी जो है हम लोग इस तरह की हाट डेवलप करेंगे जहाँ से गाँव देहात का आदमी भी और साथ साथ शहरी आदमी जो कि आर्टिजन तबके को बिलोंग करता है वहां पर जाकर के अपनी जरूरत की सामान भी परचेज कर सके और अपने जो प्रोडक्ट्स उसने बनाए हैं उसको वहाँ डिस्प्ले कर सके। सर, अगर इस पार्क की बात करें तो क्या ऐसी खूबियां हैं जो ये दूसरे पार्कों से अलग है? देखिए ये एक थीम पार्क है और संभवतः अपने टाइप का अनूठा पार्क है। इसका जो थीम है वो वेस्ट टू वंडर करके थीम है। जो वेस्ट हमारा
मटेरियल्स होते हैं उसको इस तरह से ढालना कि उससे कुछ एक सिग्निफिकेंट चीज़ बन सके। तो इसको हम लोगों ने ये बनाया है कि जो हमारे जो है देश के बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, स्मारक हैं, उनको जो है मिनिएचर फॉर्म में उसको यहाँ पर डिस्प्ले किया जा सके। तो उसमें से जैसे प्रमुख रूप से हमारे गेटवे ऑफ इंडिया, कुतुब मीनार, लाल किला, मीनाक्षी का मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, नालंदा का विश्वविद्यालय, ताजमहल। ताजमहल, इसी प्रकार से जो 7 वंडर्स होते हैं उनको जो है हम लोगों ने यहाँ पर उतारने की कोशिश की है। तो चाहे वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हो, चाहे वो हमारा एफिल टावर हो, चाहे वो रोम का मौसोलियम हो, या फिर पीसा की झुकी हुई मीनार हो, इस तरह की जो चीजें हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगी। क्या और नाम क्या दिया जाएगा? इसका नाम जो है हम लोगों ने भारत दर्शन पार्क रखा है। और साथ ही साथ उसमें हम लोगों ने उसका एक छोटा सा पोर्शन 7 अजूबे पार्क के रूप में भी हम लोग डेवलप करेंगे। तो मुझे पूरा यकीन है कि उस क्षेत्र में आने वाले लोगों को न केवल जो है एक मनोरंजन की अपॉर्चुनिटी उपलब्ध होगी, साथ ही साथ उसके चारों तरफ जो हम लोगों ने एक उद्यम विहार योजना लॉन्च करने का निर्णय लिया है, जिसके लिए हम लोग शीघ्र ही एक इन्वेस्टर समिट भी करेंगे। तो उसमें भी जो है एक अच्छा डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगा। वहाँ पर 5 सितारा होटल और साथ-साथ जो है विभिन्न प्रकार की कमर्शियल गतिविधियाँ आएँगी। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे मेरे साथ मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार जी, जिनका साफ तौर पे कहना है आने वाले वक्त में मुरादाबाद को एक अच्छा पार्क मिलेगा, जो कि उसका नाम दिया गया है भारत दर्शन पार्क। मुरादाबाद से भारत 24 के लिए अब्दुल्ला फारूक।